फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने ड्रामा को देख लिया था कि साशा बहुत भयंकर ड्रंक होती है और वो अपने फ्रेंड को बुलाती है उसको ले जाने के लिए। उसका फ्रेंड उसे समझाता है, तुम क्यों इतना ड्रंक कर ली, जब जानती हो तुम जो हो जाती हो तो तुमको प्रॉब्लम होती है। और ये सब ऊपर से जैन देख रहा था। अंकल जैन बोलता है, देखो वो गई। तो मैट बोलती है, हाँ उसका फ्रेंड उसे आया है ले जाने के लिए। और बोलती है, इस कप का मैं क्या करूँ। तो अंकल जैन बोलते हैं, इसको रखा रहने दो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, अंकल जैन अपने आप को देख रहे होते हैं मिरर में और बोलते, पूरी जंगली बिल्ली है, किस तरह देखो मुझे नकोटा है, पूरे बॉडी पे जो है निशान बन गए हैं। और उसके बाद में याद करते हैं अपनी लिटिल फ्रेंड को, बचपन वाली, कि जाने वो कहाँ होगी, वो होती तो शायद आज कुछ और बात होती। दूसरे सीन में दिखाते हैं ये इसके ऑफिस पहुंच जाती है प्रपोजल लेकर के कि उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो करना चाहती, इस उम्मीद से वो बार बार ले जाती, लेकिन बार बार अंकल जैन इसको वापस कर देता। इससे परेशान हो जाती और सोचती अब कोई और रास्ता निकालना होगा अपने बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कराने के लिए। फिर ये इसकी माँ के पास जाती और ये बोलती, मैं जो है जैन की गर्लफ्रेंड हूँ और जैन मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे निकाल रहा है अपनी लाइफ से। तो मॉम जब इसको देखती है तो बहुत खुश होती है, बोलती है मैं कितनी सुंदर मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। और अंकल जैन को बुला करके उसको डांटने लगती है इसी के सामने कि आखिर तुम क्यों नहीं ध्यान देते हो। अंकल जैन याद करता है कि हाँ मैंने इसको बिजनेस प्रपोजल के लिए बुलाया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, इसको निकाल दिया था और इसीलिए ये जो है पास में आई है। कुछ भी कहो है तो बहुत स्मार्ट। अंकल जैन ये सब अपने माइंड में सोच रहे होते और इधर से बोलती है, हाँ मॉम ये मेरी बात कोई नहीं सुनती, अब मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारी कोई नहीं बात सुनता। मॉम इसके सामने ही अंकल जैन को तकिया फेंक करके मारना शुरू कर देती और बोलती, आज से ये तुम्हारी सारी बातें सुनेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और मॉम जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती कि मेरी बहू अब मेरे बेटे साथ में रहेंगे। और अंकल जैन भी ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, मॉम की सारी हरकतें और इसकी भी, कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बाद में बुलाता है, आओ मेरे पास आओ ज़रा बाहर, तुमसे कुछ बात करनी है। तो इससे बोलती है, अच्छा मॉम मैं अभी आती हूँ इनसे ज़रा बात करके, और पीछे पीछे चली जाती है। तो बोलती है, अब बताइए मिस्टर जैन, क्या आप मेरे बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो अंकल जैन भी इसकी हरकतों से थोड़ा थोड़ा जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और बोलते हैं, हाँ डिपेंड करता है तुम जो है अपने काम को किस तरह से करती हो, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से ही तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बोलती है, डोंट वरी मिस्टर जैन, मेरे काम में आपको ज़रा से भी कमी नहीं नज़र आएगी, मैं अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह करती हूँ और पूरा करके आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, पूल पार्टी पे गई हुई होती हूँ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस अंकल जैन इसको पहनने के लिए देते हैं जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। वो बोलती, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी और इसके अलावा कुछ भी पहन लूँ। और ये अपने माइंड में सोच रही होती है। इधर दिखाते हैं पूल पार्टी में इसकी स्टेप सिस्टर भी आई हुई होती है और वो अपनी जो है वाहवाही झूठी तारीफ़ें सबसे करवा रही होती है। ख़ासतौर से उसकी दो चमचियाँ होती है, वो बोलती है तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बराबर यहाँ कोई नहीं है। बस इसी तरह जो है चने के झाड़ पे उसको चढ़ा ही रही होती है। उसी बीच में हमारी शाव आ जाती है और बोलती है, क्या ये बहुत सुंदर है, अगर ये सुंदर है तो और क्या हो सुंदर है, फिर ये बिल्ली तो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। तो उसकी जो स्टेप सिस्टर की फ्रेंड्स होती है उसकी तरफ देख करके बोलती है, कैसी है ये, अपनी सिस्टर का मजाक उड़ा रही। तो उसकी बहन बोलती है कि तुम मत ज़्यादा सोचो, ये खुद में तो कुछ है नहीं, इसीलिए जो है दूसरों का मजाक उड़ाया करती है। इतना बोल करके उसको जो है धक्का मार देती है और वो पूल के अंदर गिर जाती है। और जब उसका कपड़ा हटता है तो देखते हैं, ओ इसने तो सेम स्टेप सिस्टर के डिज़ाइन की ड्रेस पहनी हुई होती है। की चमचिया बोलती है, लो इसने तो इसी की तरह की ड्रेस पहनी होती है। उधर जैन के फ्रेंड्स देख लेते हैं, कहते हैं, ओ ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो जैन का उधर एक दोस्त होता है, वो बोलता है ये इसकी निफिव की गर्लफ्रेंड है। तो बोलती, उफ ये बहुत सुंदर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक है। तो उधर जैन इसकी बातें सुन करके बहुत ज़्यादा awkward फील कर रहा था और बोलता है, ये ड्रेस तो मैंने इसको दी नहीं थी, इसने ये ड्रेस कहाँ से पहनी। अपने मन में ये सब बोल ही रहा होता है, उतने में उसके पैरों में आ जाता है, बोलता है, फ्रेंड प्लीज़ इस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बना दो। तो अंकल जैन बोलता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, इसको सब पूल में परेशान कर रहे होते हैं और बार बार पानी में धक्का दे रहे होते हैं जो स्टेप सिस्टर की चमचियाँ होती हैं। तो स्टेप सिस्टर बोलती है, इसको ले जाओ पानी में और मारो। और ऐसा बोल करके वो जो है उसको वापस पूल में धक्का देती है।
उसको धक्का दे देती है और बोलती है जाके इसको फूल में वापस मारो। और जो स्टेप सिस्टर की चमचियाँ होती हैं वो उसके पैर पकड़ के घसीटना शुरू कर देती है। इधर से स्टेप सिस्टर भी उसको बराबर हाथ मार ही रही होती है, उसको धक्का दे ही रही होती है, जिसके चक्कर में वो खुद भी पूल में गिर जाती है। और ये सारा इंसिडेंट अंकल जैन को भी बताया जाता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मिल करके उस लड़की को परेशान कर रही हैं। जब अंकल जैन को ये चीज़ पता चलता है तो वो तुरंत आते हैं इसको बचाने के लिए। जब इसको बचाने के लिए आते हैं तो वो इसको ना बचा करके उसकी स्टेप सिस्टर को गोद में उठा लेते हैं, जो कि इसको भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और उस जगह से निकल के जाने लगती है। जब अंकल जैन देखते हैं कि गोद में स्टेप सिस्टर है, फिर उसको उसी जगह पानी में तुरंत छोड़ करके बाहर निकल आते हैं और इसके पास आकर के इसको वापस से गोद में उठा लेते हैं। जब इसको गोद में उठाते हैं तो ये बहुत ही एटीट्यूड से गोद में जाती है और फिर स्टेप सिस्टर को मुँह चिढ़ाने लगती है। चैन को भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में विद इसको देख रहा था। इधर स्टेप सिस्टर जली जा रही थी, तब बॉयफ्रेंड आता है स्टेप सिस्टर को बचाने के लिए, लेकिन तब तक चूंकि सब जा चुके होते हैं। अंकल जैन भी जो है साशा को लेकर के जा चुके होते। इधर इसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या बात है, तुम अपने निफ्यू की गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो। तो वो बोलता है हाँ ये लड़की इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करता हूँ और कोई बात नहीं। और ऐसा बोल करके वो के एक रूम में ले जाते हैं और बोलते हैं अब हो सके तो अपने कपड़े चेंज कर लो और ये जो कुछ भी तुमने किया ये बिल्कुल भी नहीं के सही किया। उसको जो है डांट रहे होते तो वो बोलते ही इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उन लोगों ने ही मुझे पहले बुली किया था, मैं उनसे बात भी नहीं करी थी। तो वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत सीधी हो। तो बोलती हाँ मैं बहुत सीधी हूँ। खैर ये सब हरकतें अंकल जैन को भी इसकी बहुत अच्छी लग रही होती और बोलता है चलो मैं मान गया तुम बहुत सीधी हो, इसलिए आप चेंज कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और ये इस तरह बोल ही रहा होता तो ये इसके जो है चेस्ट पर हाथ रख देती है और इसकी आंखों में आंख डालकर देखना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर बाद ये इसको किस करने लगती है, लेकिन अंकल जैन इसको नाक पे एक मार देते और बोलते दूर रहो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो बोलती है मैं नहीं कर रही थी, ये तो गलती से हो गया जो भी हुआ। तो कोई बुलाने आ जाता तो वो बाहर चले जाते। इसी बीच शशा अपनी फ्रेंड से मैसेज चैट में बात करना शुरू कर देती है और बात कर ही रही होती है तो उसकी फ्रेंड अचानक उसे कॉल कर देती है और जो है बोलती है तुम जो है बिज़नेस डील के लिए गई थी, तुम्हारा बिज़नेस डील हुआ। तो बोलती है हाँ हो ही गया समझो, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हूँ। तो बोलती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें चीट कर रहा। तो बोलती नहीं ये बॉयफ्रेंड दूसरा है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोटेक्टिव है, मेरी बहुत केयर करता है। तो बोलती है अच्छा। अंकल जैन अंदर आ जाते हैं और इससे बोलते हैं अगर हो गई हो तुम्हारी बात तो प्लीज़ अब कपड़े चेंज कर लो और यहाँ से जल्दी चलो। तो बोलती है ओके मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या चेंज, यहाँ पे तो कोई मेरा कपड़ा है ही नहीं। तो अंकल जैन बोलते हैं ओके मैं तुम्हारे लिए ड्रेस का इंतज़ाम करता हूँ। और ऐसा बोल करके अंकल इसके पैर में दवा लगाना शुरू करते हैं और अंकल जैन का ये नेचर इसको बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले किसी ने भी इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। वो सोचती है काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरा लिटिल ब्रदर होता तो मैं आज इसके साथ लाइफ स्पेंड करती पूरी। ऐसा सोच के इसकी तरफ बढ़ती, इसको किस करने के लिए आगे बढ़ती कि अंकल जैन अपने आप को संभाल लेते हैं। बोलते हैं नहीं ये सब ठीक नहीं है और तुम जो है अब अपनी ड्रेस को चेंज करो, देखो मेरा फ़ोन आ रहा है मैं भी जा रहा हूँ किसी से बात करने। तो बोलती है ओके और बस इतना कह करके वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि शशाओ ऐसा सोच रही होती कि नहीं मुझे इसकी तरफ नहीं जाना, मेरे लिटिल ब्रदर ये नहीं है। दिखाते हैं इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और ये अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है और अंकल जैन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही गुड लुकिंग है, हैंडसम है, चार्मिंग है, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अपने लिटिल ब्रदर से ये प्रॉमिस नहीं किया होता कि मैं उनका वेट करूंगी, तो मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती और इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारा लिटिल ब्रदर पता नहीं कहाँ होगा और ये तो बहुत ही सुंदर है। उसकी फ्रेंड जैसे ही इसकी पिक देखती तो बोलती ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये बात ही कर रही होती। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि अंकल जैन आ जाता है तो ये बोलती है आप प्लीज़ प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अंकल जैन अभी मूड में आ चुके इसकी बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए और ये बोलती है कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगी के साथ में। तो अंकल जैन बोलते हैं देखते हैं काम करने के बाद में पता चलेगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट तुम हमें देती हो। और इसी के साथ में दिखाते हैं नेक्स्ट सीन फेक रिलेशनशिप का भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और बोलते हैं जब तक
हम लोगों के बीच में मैटर क्लियर नहीं हो जाता, मेरी मॉम को क्लियर पता नहीं चल जाता, मैं बता नहीं देता, तब तक तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन के रहोगी। लेकिन इस बीच नो किस, नो हग, नो सेक्स। तो बोलती ओके, लेकिन आज तो एक लॉन्ग हग देती हूँ। अंकल जैन को इसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है और फिर से वो जो है अपनी लिटिल सिस्टर को याद करना शुरू कर देते हैं। उसमें देखते हैं कि सपने में एक लड़की आई है जो कि इसकी ही शक्ल की, और वो इसकी लिटिल सिस्टर है, बोल रही है। ये जब सपने में देखता है तो एकदम से चौंक करके उठ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी लिटिल सिस्टर कैसे हो सकती। इधर ये अंकल जैन को जो है बराबर मैसेज कर रही होती है कि आप मेरे फेक बॉयफ्रेंड बने हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देना भी चाहिए। तो बोलता ओके, 21 मिलियन डॉलर दे दूँ, इतना सही रहेगा। तो बोलती 21 मिलियन, वाओ। और फिर ये बात ही कर रही होती है, उतने में इसके अकाउंट में 21 मिलियन आ भी जाते हैं। तो ये बहुत खुश हो जाती है, बोलती है थैंक यू अंकल जैन, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपने मुझे 21 मिलियन डॉलर दिया, बोलेंगे मैं वही करूँगी। और इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन ऑफिस का। जब ऑफिस में ने थोड़ा सा बवाल कर दिया होता है, तो ये बोल रहा था ओके, उसे जो करना है करने दो, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। और इसके बाद में के प्रोजेक्ट को देखता है और उसमें थोड़ी सी कमी आ जाने की वजह से रोक देता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो तुरंत अंकल जैन से मिलने के लिए चली जाती है। और वहाँ पे दिखाते एक कार खड़ी हुई होती है और उसके ऊपर जाकर के ये बैठ जाती है, वो भी बहुत अजीब ढंग से। जैन इसको देखते हैं तो हंस देते हैं, और इधर ही एक आदमी और दिखाया जाता है, बोलता है ये कौन है, इस तरह से बैठी है। तो अंकल जैन बोलता तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा। और इसके नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, अंकल जैन इससे बात करने जाते ही होते हैं कि ये उतर के आती है और बोलती है आपने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई। तो अंकल जैन बोलते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया, चिंता मत करो एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा बोल करके वो अपने कार में बैठ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ये अंकल जैन के साथ में घर गई होती है, और मैं जैसे ही इन दोनों को एक साथ देखती है तो बहुत खुश होती है। तो जैन की मॉम को कॉल लगा करके बोलती है मैडम, आज मैडम और सर दोनों साथ में आए हैं। तो बोलती है ओके, अगर मेरी बहू साथ में आई है तो उसको कुछ ऐसा कर दो कि वो दोनों एक साथ रूम में नाइट स्पेंड करें। तो बोलती ओके मैडम ओके, आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। और इधर दिखा ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके वर्क कर रहे होते, जो डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है उसको सही कर रहे होते, और ये बताता है कि क्या उसमें कहाँ कैसे लिखो तो एकदम सही हो जाएगा। ये अपने काम को करना शुरू ही कर देती है और कर ही रही होती, इसी बीच में इसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो इसको बताने के लिए इसके पास आता है। लेकिन जाने अनजाने ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे होते हैं, और इसी दोनों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो इसका हाथ पकड़ के सिखा रहा होता है, लेकिन जब देखता है कि अचानक ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए, इन दोनों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो अंकल जैन अपने आप को इससे दूर कर लेता है और बोलता है तुम अपना काम पे रखो और इसका जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे दो, और मैं उधर जा कर के बैठ के तुम्हारा वेट करता हूँ। इतने में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, किस वाली पोजीशन पे। लेकिन ये अंकल जैन तुरंत उस जगह से हट करके ड्रिंक लेने चला जाता है, अपने लिए ड्रिंक लेता है और शशाओ को जूस देता है। तो शशाओ बोलती है मुझे जूस क्यों, आप ड्रिंक क्यों। तो बोलती तुम एक छोटी लड़की हो, लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल को जूस पीना चाहिए, ड्रिंक नहीं। तो बोलती मैं लिटिल नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बोलता अच्छा कितनी बड़ी हो, ड्रिंक तुमको सूट नहीं करता, मैंने उस दिन भी देखा था तुम वॉमिटिंग कर रही होती। तो अपने मन में सोचती इसने मुझे देखा था लेकिन फिर भी मुझे बचाने नहीं आया और मुझे ऐसे छोड़ दिया, और जा कर के ड्रिंक लेकर के अंकल जैन किनारे बैठ करके पीना शुरू कर देता है। इतने में बोलती अच्छा मैं छोटी हूँ, मैं लिटिल गर्ल हूँ, कहाँ से लिटिल गर्ल हूँ बताना जरा। और इसके पास आती है और अपना ब्लेजर उतार के इसकी गोद में बैठ जाती है और इसको इधर उधर टच करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अंकल जैन भी इनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और वो इससे बोलते हैं दूर हटो। तो बोलती दूर तो मैं नहीं हटूँगी, आप ही ने तो मुझे कहा है ना तुम छोटी हो, अब बताओ मैं छोटी हूँ। तो वो बोलता है कि देखो मैं अपने आप में बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह टच करती रही तो मैं ये पक्का नहीं बोल सकता कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, कौन हुआ छोटा, मैं या आप, और ऐसा बोल करके उस जगह से हट जाती है। और अंकल जैन भी उसको अपनी गोद से हटा करके बोलता है अपने काम पे फोकस रखो, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, मैं सारी बातें जैन की मॉम को कॉल पर बता रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इतनी देर में शशाओ जो है अपना ब्लेजर पहन के बाहर आ जाती है और पीने के लिए एक जूस देती है। जिनकी मॉम ने कहा था ये उसको पिला देना, वो पीने ही शुरू कर देती है। जैन आ जाता है पीछे से और बोलता है ये जूस मत पियो, यहाँ से चलो, और वो उसे लेकर के चला जाता है।
जाता है। मेड तुरंत सारी बातें मॉम को बताती है कि मैम मैंने तो दिया था लेकिन जैन ने नहीं दिया। तो बोलती ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आए तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसे टाइम से ड्रिंक्स दे देना वो पी ले। तो बोलती ओके मैम जैसे आप बोलती मैं वैसे करूँगी। इतने में जैन आता है पीछे से और बोलता है हो गई सारी बातें, अब हो गई यूँ बातें तो थोड़ा घर के भी काम में ध्यान दे दो। वो जानता था कि ये मेड का सारा काम यहाँ की सारी बातें मोम को बताना, इसी वजह से इसको कुछ नहीं बोलता था, इसकी हरकतों पर नज़र रखता था और बोलता था मॉम को ज़्यादा यहाँ की बातें मत बताया करो, अपने काम पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो। और इसी के बाद में नेक्स्ट सीन हम दिखाते हैं, ये कार से जा ही रहे होते हैं कि ड्राइवर बोलता है सर मैम तो अपने फ्रेंड के साथ में है। तो बोलते हैं कौन से फ्रेंड के साथ में, तो जाओ तुम बुला के लाओ। और इधर दिखाते हैं शशाओ अपने फ्रेंड के साथ में, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्टी उसके साथ में घूम रही होती। तो बताती है अपने फ्रेंड को ये देखो ये है मिस्टर जैन। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है चलो आओ कार में बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो अपने फ्रेंड को बताती इन्हीं के साथ मैंने फेक बॉयफ्रेंड वाला कॉन्टेक्ट डन किया हुआ है। तो फ्रेंड आकर के जैन से बात करता है, लेकिन उससे पहले जैन अपना गाड़ी का शीशा बंद कर लेता है। ड्राइवर भी आ जाता है, ड्राइवर से जैन बोलता है अब यहाँ से लेके चलो। फ्रेंड तो खड़ा ही रहता है लेकिन जैन कुछ नहीं बोलता है और इससे बोलता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि फ्रेंड है। तो बोलती नहीं ये मेरा बेस्टी है, ओनली फ्रेंड है। तो बोलता है ओके, लेकिन बिहेव तो हमेशा बॉयफ्रेंड वाला करता है। कहीं ना कहीं जेलस हो रहा था शाव के साथ में उसके फ्रेंड को देख करके, और ये शशाव भी नोटिस करती है कि ये जेलस हो रहा है। इन दोनों के बीच में ही अब फीलिंग डेवलप होने लगी थी। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करना शुरू कर देते, लेकिन एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद शशाओ को बोलता है जैन अब तुम जा सकती हो, बाहर जाओ। और जब वो बाहर निकल के आए तो जैन इसको छोड़ करके चला जाता है। और जब ये आगे बढ़ती है कंपनी में जाने के लिए, उसी का बॉयफ्रेंड आता है और इसे बुरी तरह से धमकाता है कि अगर तुमने मेरे हिसाब से काम ना किया तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, तुम्हें सारे काम मेरे हिसाब से करना होगा, यहाँ तक शादी भी तुमको मुझसे ही करना होगा। वो बोलती है मैं तुमको अब पसंद नहीं करती हूँ और तुम अब मेरी लाइफ से जा सकते हो। तो मेरी स्टेप सिस्टर के साथ थे, अब उसी के साथ परेशान ऐसे कर ही रहा होता है। नेक्स्ट नहीं दिखाते हैं जैन आ जाता है और इसको इससे बात करते हुए देखता है। वो बहुत जेलस फील करता है और वो तुरंत इसके पास आकर के बोल देता है कि अब शाशाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इससे तुम दूर रहो और इससे कभी भी परेशान करने की कोशिश ना करना और इसके रास्ते पे मत आना। और इतना बोल करके शशाओ भी इससे लिपटनी चिपटने लगती है और एक्टिंग करना शुरू कर देती है हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मुझे बहुत प्यार करता है। बस नेफ्यू का क्या था, वो उस जगह से चला जाता है। और उसके बाद में शशाओ बोलती है बॉयफ्रेंड की एक्टिंग अच्छे कर लेते हो। तो जैन भी इस जगह अब शांत नहीं रह पा रहा था, उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो गई थी। वो है कि अब मैं तुम्हें फेक नहीं, अब तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड हो, लो मैं तुमको ब्लैक कार्ड दे रहा हूँ, अब तुम अपने पास ब्लैक कार्ड रखना, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा सारा खर्चा मेरा है, जो भी तुमको करना हो इससे करना। तो ब्लैक कार्ड जब देखती है तो बोलती है कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी काबिल हूँ कि अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, अपना खर्चा खुद चला सकती हो। जब जैन ये बात सुनता है तो उसको बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो अपना खुद खर्चा उठा सकती है। और इसके बाद में वो जो कार्ड ली हुई होती है उसको वापस शशाओ के जेब में रख देती है और कहती है ओके बाद में मिलते हैं मेरे बॉयफ्रेंड, और इसी तरह बोल करके वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हमें जेल का। शशाओ के फादर जेल में होते हैं, उनकी कंपनी जब बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो पैसा किसी को वापस नहीं कर पाते। शशाओ जाती है, वो बोलती है मैं आपकी फेवरेट वाइन लेकर के आई हूँ, आप इसे पीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। फादर पूछते हैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर और मदर कैसी है, तुम्हारी मॉम सही तो है। तो वो फादर को ये नहीं बताती है कि जब आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई थी तो घर में आए थे लोग पैसा मांगने के लिए, जिसकी वजह से मॉम ने सुसाइड कर लिया। ये सब चीज़ें फादर को नहीं बताती और स्टेप सिस्टर के भी बारे में फादर को कुछ नहीं बताती है और बस सब चीज़ें सोच रही होती है। और वो ये याद करती है किस तरह उसकी मॉम जो है कूद करके सुसाइड की हुई थी।
फादर को कुछ नहीं बताती, बोलती सब अच्छा है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जैन जा रहा होता है तो देखता है ये जो है अपने घर के सामने बैठ करके ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रही है। तो जैन बोलता है रुको मैं उससे मिल करके आता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, क्यों वो ड्रिंक पी रही है। जब वो उधर जाता है तो वो पूछता है क्या बात है, तुम इस जगह पे बैठ के अकेले इतना क्यों ड्रिंक कर रही हो। तो बोलती है तुम जानते हो ये मेरा घर है और मुझे सब लोग सिर्फ बुली करते हैं, मुझे हर कोई गंदी नज़र से देखता है, हर कोई मुझे सिर्फ पाना चाहता है, वो पाना चाहता, वो पाना चाहता, वो पाना चाहता, यहाँ तक तुम भी मुझे पाना चाहते हो। ये बहुत सैड होती, बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती। जैन को इसकी बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा दया आती और वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। पता नहीं कहाँ है मेरी लिज़ी सिस्टर, अगर वो मिल जाए तो शायद मैं अब उसको भी छोड़ दूँ, क्यों बोल दूँ मैं अब इससे प्यार करता हूँ। और ये बस इसको देख के सिर्फ बड़बड़ा रही होती है। इतना बोल करके उसको इधर उधर किस करना शुरू कर देती है। तो जैन बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी स्थिति सही नहीं है, तुम ड्रंक हालत में हो, ऐसी पोजीशन में किस करना सही नहीं है। वो बोलती नहीं सब सही है। और इसके बाद में दिखाते हैं जैन इसको गोद में ले करके अपनी कार में बैठ जाता है और कार में बैठ करके जब जाने लगता तो वो शीशे से टकराने वाली होती तो ये हाथ रख लेता है। तो बोलती है देखा तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो ना, सभी कोई मेरा फ़ायदा उठाने लगता, कोई हमसे प्यार नहीं करता है। और बस इसकी ये बात सुन करके फिर वो छोड़ देता है। उसके बाद फिर सर पे बहुत ज़ोरदार टक्कर होती है जिसकी वजह से उसका नशा उतर जाता है और बोलती तुमने मुझे संभाला क्यों नहीं। और गुस्सा करके वो जैन के मुंह में किस कर लेती है। जैन भी ये चीज़ नोटिस करता है कि ये जो है मैं किस कर रही, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि ये पूरी तरह ड्रंक हालत में थी। घर ले जा करके इसको बाथटब के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से ये पूरी गीली हो जाती है और इस पर चिल्लाना शुरू कर देती तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मुझे बाथटब में क्यों डाल दिया। तो बोलता है तुमने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर ली थी इसलिए तुमको नहलाना ज़रूरी था और तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी कर ली थी। तो इसकी वजह से ये इसको कॉलर पकड़ के घसीटती, लेकिन इन दोनों का इस जगह एक ज़बरदस्त वाला किस दिखाया जाता है। इसके बाद में दिखाते हैं इसको छोड़ देती, बोलती मैं किस नहीं करना चाहती थी, गलती से हो गया। तो बोलता अच्छा कोई बात नहीं, किस हो गया तो अब तुम बाहर भी आ जाओ। और जब ये बाहर लेकर के इसको निकालता है तो ये पूरी भीगी हुई होती है। अब तुम अपने कपड़े चेंज करोगी या मैं करूँ चेंज। तो बोलती नहीं तुम मेरे कपड़े मत। बोलता है ओके फिर उतरो मेरी गोद से और फटाफट अपने कपड़े चेंज करो, यहाँ से चलो। लेकिन जब ये इसे बोल रहा होता तो इसे वही नाइट वाला मोमेंट सब याद आ रहा होता कि पहली बार जब ये मिला था तो किस तरह से शशाओ के साथ नाइट बिताई थी और जिसकी वजह से इसको बहुत हॉट फील होता है। अपने शर्ट की एक बटन खोल लेता है जिसको देख के शशाओ बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है ज़्यादा उल्टा मत सोचो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम अपने कपड़े चेंज। मैं ये बोल रहा हूँ इतना बोल करके वो तावल उठाने लगता है, फिर से इसके करीब आ जाता है, फिर ये पीछे मुड़ जाती, बोलता है तावल ले रहा था। तो बोलती ओके। दिखाते हैं ये कपड़े नहीं बदल रही होती, बोलता है तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किया। बोले मेरे पास कुछ कपड़ा है नहीं तो मैं कैसे पहन लूँ। तो करके ये अपना कोट देता है और बोलता है लो मेरा कोट पहन लो और यहाँ से चलो। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में ये इसका कोट पहन करके आती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है देखने में। और कोट पहन कर ये जब बाहर निकलती है तो ये इसको कहता है पीछे चलो। और स्टाफ होटल स्टाफ जब इसको देखता है तो बोलता है सर आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। तो बोलता है थैंक यू और इसको हंसी आ जाती इसी बात पे। लेकिन ये सच में इसको कहीं ना कहीं अपनी वाइफ मानता था और बोलता है तुम हंस क्यों रही हो। तो बोलती है होटल स्टाफ ने मुझे तुम्हारी वाइफ समझा जो कि मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हूँ। तो अपने मन में कुछ नहीं बोलता और उस जगह से चला जाता है। यहाँ पे दिखाते हैं इसकी स्टेप सिस्टर आती है और इसे बोलती है सिस्टर मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, मुझे बॉयफ्रेंड ने चीट किया और मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। तो बोलती है वो तो मैं जानती थी वो इसी तरह का बनता है क्योंकि जो मेरा ना होगा तो तुम्हारा क्या होता। तो वो बोलती है प्लीज़ हाँ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो बोलती है सॉरी अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, हर इंसान को उसके करने की फल मिलती, तुमने मेरे साथ जो किया मैं अभी नहीं भूली हूँ, लेकिन हाँ अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और बस इतना बोल करके ये यहाँ से चली जाती है। हमारी कहानी के इस भाग का अंत दिखाया जाता है। यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 गाइस।